ओम शांति। हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी बैठे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ईश्वरीय ज्ञान में आए और उसके बाद 72-73 में जब आपने होम्योपैथ की डिग्री बिहार यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, तो फिर डिग्री लेकर आप मधुबन पहुंच गए और तब से लेकर इस मधुबन धरनी में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम सब जानते हैं 73 के समय में ऐसे कोई डिपार्टमेंट वाइज सेवाएं नहीं होती थी, लेकिन कैसे आपने एक डॉक्टर होते हुए भी अपनी डॉक्टर की सेवाएं भी दी और मधुबन की अन्य सेवाओं में भी अपना योगदान देते हुए समय के साथ साथ कैसे एक मेडिकल डिपार्टमेंट सेपरेट क्रिएट किया। न सिर्फ उतना, लेकिन एक मेडिकल विंग भी आपने बनाई। आप हमारे मेडिकल विंग के सेक्रेटरी हैं। हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके आप ट्रेजरर हैं। और नीचे शांतिवन में जो एवर हेल्दी हॉस्पिटल है उसके आप डायरेक्टर हैं। और मेडिकल विंग के अंतर्गत मधुबन के अंदर करीब जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती है उसका 40वां पूरा कर लिया है। और पूरे भारत भर में भी कई सैकड़ों हेल्थ फेयर्स भी आप लगाते हैं। व्यसन मुक्ति के प्रोग्राम, तरह तरह के प्रोग्राम मेडिकल विंग के अंतर्गत पूरे भारत भर में किए जाते हैं। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती है। उन सब के पीछे आपकी प्रेरणा होती है। इतना ही नहीं, हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ रूहानी सर्जन तो हमारे सदा ही साथ हैं, लेकिन फिज़िकल सर्जन, फिज़िकल फिजिशियन की भी जब ज़रूरत पड़ती है तो आप ही हमारे दादियों और वरिष्ठों के साथ होते हैं। और जहाँ जिस डॉक्टर को दिखाना होता है आप ही वहाँ तक उनको लेकर भी जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेकर उनको वापस मधुबन में भी लेकर आते हैं। तो बेशक उन महानुभवों के साथ रहने का भी आपके पास बहुत अनुभव है। तो आज आप एक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर के नाते सब पूरे यज्ञवत्सों की सेवा करते हैं और रूहानी सर्जन परमात्मा तो हम सबके साथ ही है। तो हम आपके अनुभव से सुनेंगे कि रूहानी सर्जन से सच्चाई और सफाई के साथ पेश आने का क्या महत्व है। आदरणीय भ्राता जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आप सबको देख करके बहुत हर्ष हो रहा है कि कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, कंदराओं में, गुफाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में। और वो महान आत्माएं आप सब हैं कि भगवान के घर में, भगवान के दिल में, भगवान के नैनों में तपस्या कर रहे हैं। है या नहीं? है ना? तो भाग्यशाली हैं। तो इतना महान भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली आत्माओं को रूहानी सर्जन से सच्चाई और सफाई कोई बड़ी बात है क्या? वो हमारा पिता है, हमारा वो
सर्जन है। दुनिया में भी आज देखो बीमार कोई होता है तो माँ बाप से छुपा सकता है कि ये बीमारी क्यों हुई, संबंधियों से छुपा सकता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएगा तो छुपाएगा नहीं, सच सच बताएगा। क्यों? उसको ठीक होना है, बीमारी से मुक्ति पाना है। तो हमारा रूहानी सर्जन परमात्मा, लोग एक सेकेंड उनके दीदार के लिए, साक्षात्कार के लिए तरस रहे हैं। और आप वो आत्माएं हैं जो आप बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ये तकलीफ है। आज भी मुरली में था, रूहानी सर्जन से छिपाओगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अक्सर करके आता रहता है साकार मुरलियों में। तो हम लक्की हैं। दुनिया में जो भी बड़े कार्य किए हैं, चाहे वो धर्म गुरु हैं, धर्मात्मा हैं, चाहे महात्मा हैं, चाहे बापू गांधी जी हैं, इन लोगों ने सच्चाई सफाई के आधार पर किया है। हम लोग जब परम धाम से इस सृष्टि पर स्वर्ग में आए, कितना % सच्चाई सफाई था? 100% सच्चाई सफाई था। आज कितना % रह गया है? 0% रह गया। देखो कितने अनुभवी बैठे हैं। कहाँ 100, कहाँ 0? सोचो, कहाँ हम देवता और कहाँ मनुष्य। मनुष्यों में भी बहुत गिरे हुए मनुष्य, साधारण मनुष्य। कहाँ देवता, कहाँ साधारण मनुष्य? किस आधार पर? हम अपने सच्चाई सफाई को छोड़ दिया। झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष अपना लिया। तो सब अनुभवी बैठे हैं। फिर अभी क्या करना है? जिसको अपनाया तो नीचे गिराया। रावण ने नीचे गिराया, माया ने नीचे गिराया। अब परमात्मा आए हैं, सुप्रीम सर्जन आया है हमको ऊपर उठाने के लिए। क्या करना है? जो हैं, जैसे हैं, उसके हैं, वो सब कुछ बताना है। हर रोज उसको सुनाना है, बाबा ये हो गया। बाबा कहता है कि सच सच सुनाओगे, आधा माफ हो जाएगा। कितना दयालु है, कितना रहम दिल है। आज हम लोग के माँ बाप हैं, उनको अगर सच सच सुनाएंगे, रोज गलती करके आएंगे, रोज सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? रोज तुम गलती करता है तो कब सुधार तो करो। हमारा बाबा कभी नहीं कहता है, बोलता है बच्चे ठीक है, कल के बाद बीती को चितवो नहीं, बिंदी लगा दो और आगे के लिए गलती काम, नेगेटिव काम नहीं करना। तो हम देखते हैं, मुझे बचपन के दिन याद आ रहा है। बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा स्कूल में, उसको पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था, तो अपने मास्टर को आकर के कहा कि सर मेरा मन नहीं लगता है, मुझे छुट्टी दीजिए घर जाने के लिए। मास्टर जी ने आज समझाया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो जाओ। वो थोड़ी देर गया, क्लास में बैठा, फिर उठ के आ गया, सर मन नहीं लगता है, घर जाने की छुट्टी दीजिए। थोड़ा आंख दिखाया, डांटा और भेज दिया कि जाकर के तुम बैठो पढ़ो। फिर थोड़ी देर में आ गया तो मास्टर जी थोड़ा ये हुए, थप्पड़ लगाया, बच्चा रोने लगा, बिलख बिलख करके रोने लगा और कहा सर
अगर मैं कहता कि मेरे पेट में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है, तो आप छुट्टी देते या नहीं देते? तो मास्टर जी ने कहा कि मैं देता। तो बच्चा तुरंत जवाब दिया कि सच्चाई का कोई स्थान नहीं है। मास्टर का दिल पिघल गया। कहा कि बेटा, सच्चाई का स्थान है लेकिन थोड़ा कटु है। तो कहने का भाव क्या है? कुछ भी हो, हम अपने सच्चाई और सफाई को नहीं छोड़ें। सच्चाई हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है। हम लोग थोड़े देर के लिए ये करते हैं, फ़ोन आया, पूछ रहे हैं कोई कहाँ हो, सेंटर पर बैठे हैं, कहते हैं बाहर में हैं, घर में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, फ्री बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल हो गया। अरे हम देवता, उनको सच बता दें, मैं घर में हूँ, मैं आश्रम पर हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो सच्चाई का कुछ तो ये होगा। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी जीवनी में लिखा है। वो छोटे थे, यंग लाइफ था, तो वो अपने नौकर, उनके घर में नौकर था, उसके जेब से पैसे निकाल करके बीड़ी पिया, होटल में जाकर के खाना खाया, क्योंकि माँ बाप तो छुट्टी नहीं देते थे, सात्विक लोग थे और वो मना भी करते थे, लेकिन यंग लाइफ। इसको अफसोस हुआ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। फादर को लेटर लिखा, इतना रोते हुए लेटर लिखा कि वो सारा लेटर आंसू से ये हो गया। वो दिन महात्मा गांधी ने सबक ले लिया। उन्होंने अपने बचपन में हरिश्चंद्र राजा की नाटक देखा, जीवन कहानी पढ़ा, सच्चाई पर अपने राज दरबार को छोड़ दिया, अपने स्त्री को बेच दिया, बच्चे का डेथ हो गया, स्त्री लाई है श्मशान में, कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कफन नहीं है। बोला कि नहीं, कफन दो। सच्चाई, उसको पता है मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, लेकिन सच्चाई इतनी है, उसने, स्त्री ने अपना आंचल फाड़ा। कहानी आप लोगों ने सुना है। तो सच्चाई में इतना विश्वास है, हम लोगों को किसी भी कीमत पर सच्चाई को छोड़ना नहीं है। दिवाली पर, त्योहार पर हम घर की सफाई करते हैं, कितना जी जान लगा करके, मेहनत करके। मार्केट में अच्छे से अच्छे सफाई के साधन होंगे, वो लाएंगे घर साफ करने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, अच्छे डिटर्जेंट लाएंगे, घर साफ हो। बाहर की सफाई में हम इतना ध्यान देते हैं, क्यों सफाई हो? लक्ष्मी जी आने वाली है, दिवाली पर लक्ष्मी जी आएंगी, सफाई होगा, आएंगी। अंदर में जो मैल है उसके ऊपर ध्यान है, उसके लिए डिटर्जेंट या कोई और सोच रहे हैं। मॉल में जाते हैं तो सोचते हैं कि अंदर के मैल साफ करने के लिए कुछ निकला है, नहीं। अगर है भी उसको यूज नहीं करते हैं, चलता है ना। अभी देवता थोड़े बने हैं, अभी स्वर्ग में थोड़े गए हैं, वहाँ हो जाएगा, नहीं। अटेंशन। बाबा हमको क्या कहा? बच्चे, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करो श्री नारायण बनो, ऐसी श्रेष्ठ कर्म करो श्री लक्ष्मी बनो। लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए हम इतनी सफाई, बाहरी सफाई कर रहे हैं, और लक्ष्मी बनने के लिए भगवान आया है। लक्ष्मी बनाने के लिए बनाना है, बनना है या नहीं बनना है? बाबा बनाने आया है ना, तपस्या क्यों कर रहे हैं, भट्टी क्यों कर रहे हैं?
अपने कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए। हम अपने कमी कमजोरियों को खत्म करें, हम देवता बने, श्री नारायण बने, श्री लक्ष्मी बने। अगर यही हमारा संस्कार चलता रहेगा फोन वाला, तो बनेंगे कब बनेंगे? बाबा, हमारी दादियां जो हैं, जैसे हैं वैसे ही सुनाया। गलती हो गई, हाँ बाबा, शाम को रात को कचहरी होती थी शुरू शुरू में, हाँ बाबा ये गलती हो गई है। बाबा सावधानी देते थे, शिक्षा देते थे, समझाते थे, नहीं आश्रम में रह करके समर्पित होकर के हमको गलती नहीं करना है, हमको देवता बनना है। बाबा यहाँ तक देवता बनाने के लिए कहा, अगला दिवाली नहीं आने वाला है, बच्चे इतनी तपस्या करो कि दिवाली के पहले हम देवता बन जाएं। कितना रामदिल, कितना दयालु, कितना कृपालु। आज भी 84 साल हो गया, फिर भी वही दया। ये नहीं कह रहा है कि तुम सुधरते नहीं हो, अभी जाओ छोड़ो इनको, नहीं, वही पीछे लगा है, भट्टी करा रहा है, तपस्या करा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं बच्चे सुधरो, बच्चे आप तपस्या करो। हम तपस्या करने आए हैं और बातों में हमारा टाइम जा रहा है। किससे बात कर रहे हैं, किससे अपने दिल की हाल सुना रहे हैं, कौन मिला है? भगवान के सामने कोई और चीज होगा। आज हम देखते हैं कि किसी को साक्षात्कार हो जाता है, वो दीवाने हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? वो सब कुछ भूल जाते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, राजपाट राणा फैमिली की, ठुकरा दिया, बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो गिरधर गोपाल ही चाहिए। कष्ट हुआ, लेकिन सच्चाई को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि कष्ट हुआ तो थोड़ा डुप्लीकेट कर ले, नहीं, जो सच है वही है। वो गिरधर गोपाल हमारा सच है, उसी के साथ हमारा सब संबंध है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जबकि उसको लक्ष्मी बाबा ने नहीं बनाया, कितना कठिन परिश्रम किया, कितना कठिनाई सहन किया। विष का प्याला दिया गया सभा में, देने वाला रो रहा है कि अभी मर जाएगी, और वो हंसते हंसते पी रही है। और हम लोगों को थोड़ी सी पेपर आता है तो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कोई पूछा कहाँ हो भाई, फलाने स्थान पर हैं। अरे सच तो बोलो, सच्चाई में क्या जा रहा है? सच बोलेंगे तो आदत हो जाएगी, संस्कार हो जाएगा, वो सच्चाई हमको सबसे पार करा देगी। सच में पावर है ना, सत्यता में पावर है। कहावत है, सच की नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। पेपर आएगा। हमारी दादियों ने पेपर दिया, बाबा ने पेपर दिया। बाबा की जीवन कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सत्यता वो चीज है। एक बार की बात है, दादी निमशांता बाबा की डॉटर, सकार बाबा ब्रह्मा बाबा की डॉटर, अस्थमा था। यही जगह है, जनवरी का मास, अस्थमा, फीवर, बेगरी पार्ट, पैसा नहीं है, उनको कहीं हॉस्पिटल में ले जाएं, कहीं और जगह दिखाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं। लोगों ने बाबा के पास गए, बाबा निमशांता को तो बहुत तकलीफ है, श्वास नहीं आ रहा है अस्थमा के कारण। बाबा ने कहा कि संदेशी को भेजो, शिव बाबा से दवाई लेकर के आए। आप सोचो, अभी
परम धाम में केमिस्ट का दुकान तो नहीं है। बाबा ने बोला कि शिव बाबा से दवाई लेकर के आए। संदेशी गई और वो बाबा ने दवाई दिया परम धाम से। कौन सी दवाई दिया? ठंडे पानी। सबको पता है कहानी, हम नहीं सुना रहे हैं। ठंडा बर्फ के पानी, बर्फ, जनवरी का मास, अस्थमा पेशेंट, ठंडे पानी से उसको बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी आकर के बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा शिव बाबा ने दवाई भेजा है ना बच्ची के लिए, जाकर के बच्ची को दो। बाबा को ये नहीं हुआ अरे एक ही बच्ची है यज्ञ में, ये हमारी, और उसको बाबा ने ऐसी दवाई भेजा। नहीं, सत्यता। शिव बाबा ने भेजा दो। अभी उसको बताओ। जाकर के संदेशी ने निमशंता दादी को बताया कि बाबा ने आपके लिए दवाई भेजा है कि बर्फ के पानी से नहलाओ। दादी ने कहा कि बहुत अच्छा है, भगवान ने दवाई भेजा है ना, बाबा ने भेजा है ना, अभी भी उसके ही हूँ, उसके ही गोदी में हूँ। अगर चली भी गई तो उसके पास ही जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी। निश्चय, झूठ नहीं, असत्य नहीं, निश्चय, सच्चाई। अब कोई पानी से उसको स्नान कराने वाला नहीं। कौन वो सर्दी में बर्फ के पानी से नहलाए और ऊपर जाए, कौन ऐसा पुण्य का काम करेगा। सबने मना कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे। बाबा को बताया गया कि भाई कोई नहलाने के लिए तैयार नहीं है। वो दादी तो बैठ गई है बाथरूम में। बाबा ने कहा जो संदेशी संदेश लाई है उसी को कहो। वो संदेशी और बाबा का ऑर्डर और शिव बाबा से संदेश लाई है। वो बकेट उठाई और ट्रांस में चली गई। हाथ में बकेट है, वो बाबा के पास है। बाबा ने कहा बच्ची पास हो गई। और संदेशी आकर के बोली बच्ची पास हो गई, उसकी अस्थमा चला गया। फेथ, सच्चाई, सफाई, भगवान पर फेथ। मान लो जब हम लोग घर में हैं, परिवार में हैं, कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, रिश्तेदार को कुछ हो गया, हम हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? अरे कौन है हमारे साथ? सुप्रीम सर्जन। आज कोई शहर का बड़ा डॉक्टर होता है, उसके पास जाते हैं, फेथ होता है, बड़े के पास आ गए हैं, बड़े डॉक्टर के पास आए हैं, ठीक हो जाएंगे। और सुप्रीम सर्जन के पास हम हैं। कोई बीमारी अचानक हो गया तो क्या हम ठीक नहीं होंगे? फिर कौन याद आता है? रिश्तेदार याद आते हैं। सुबह से बुखार है, कोई पूछने नहीं आया, कोई गोली टिक्की लेकर नहीं आया। अरे टिक्की क्या जरूरत है? सुप्रीम सर्जन के पास हैं, वो हमारे सिर पर हाथ फिरा रहा है ना, उसकी ब्लेसिंग से बुखार चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी। लेकिन फेथ भी तो हो। 18 जनवरी साकार बाबा, तबीयत खराब है। कुछ बड़े दादाएं थे, उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा इतने नशे में थे। अरे बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, तुम कौन से डॉक्टर को बुलाओगे? नशा। नहीं तो अंत का टाइम था, बाबा कह सकता था बहुत पेन है, तबीयत ठीक नहीं है, चलो किसी को बुला लो। नशा। तो हम किसके हैं? वो नशा। हम कहाँ बैठे हैं? वो नशा। हम किसके साथ योग कर रहे हैं? वो नशा। हमारी योग साधारण योग नहीं है,
हम अपने लिए योग नहीं कर रहे हैं, इस सारे विश्व की आत्माओं के लिए कर रहे हैं कि सारे विश्व की आत्माएं कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, कितना दुखी हैं, अशांत हैं, और हम यहां बैठ करके योग कर रहे हैं, बाबा से शांति ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं। सोचो, अपने लिए बाबा ने निमित्त बनाया है, बच्चे तुम पूर्वज हो, सारे विश्व की आत्माओं को दान देना है, सारे विश्व की आत्माओं को उद्धार करना है। उद्धार करने वाले क्या सोच रहे हैं? इतनी गहन तपस्या करनी है, इतनी पावरफुल तपस्या करनी है कि हमारी तपस्या से वाइब्रेशन सारे विश्व में जाए और सारे विश्व की आत्माओं का कष्ट दूर हो जाए। भगवान से पावर लेने के लिए, सुप्रीम सर्जन से बात करने के लिए किसी और को आर्ट नहीं है। वो आर्ट किसको दिया है? हम बच्चों को दिया है या नहीं दिया? तो हम कर क्या रहे हैं? सोचो, इतनी हमारी गहन तपस्या है, इतना बाबा के लॉ में लीन है, इतना अंदर में सच्चाई सफाई है। भक्ति मार्ग में हनुमान अपने सीने को खोल करके दिखा दिया कि मेरे सीने में राम है। हम बच्चों के सीने में कौन है? बाबा है। जिसके अंदर बाबा बैठा है उसका बुद्धि कहीं जाएगा, उसकी दृष्टि कहीं जाएगी, उसकी वृत्ति कहीं जाएगी, उसका कोई संकल्प होगा। भगवान बैठा है तो अंदर से जो भी आएगा वो सच्चाई सफाई आएगा ना, या मिलावट आएगा? भाई थोड़ा मिलावट कर दें, सेफ्टी हो जाएगी, दीदी को हम खुश कर देंगे। सोचो, गए हैं स्कूल में भाषण करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, शिव जयंती का या कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, 20 लोग, 20 स्टूडेंट हैं। दीदी को आकर के समाचार सुनाते हैं 200-250 स्टूडेंट थे, सारा स्टाफ खुश था। अरे सच बोलो तो सही, संस्कार हर जगह जो हैं जैसे हैं, कुछ हो गया, गलती हो गई, बताने में क्या जाता है? हम बताएंगे, चलो दीदी शिक्षा देगी, बाबा शिक्षा देगा। आज भी मुरली में सच अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा? झूठ बढ़ता जाएगा। तो झूठ बढ़ता जाएगा तो वो बीमारी बढ़ेगी ना। अब सुप्रीम सर्जन के पास आकर के भी हम अपने बीमारी को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे जैसा समझदार कोई और होगा क्या? सोचो, कोई नहीं। अरे सुप्रीम सर्जन हमारे साथ है, हर अंदर बाहर साफ है, कुछ नहीं। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। जरा भी कुछ मिक्सचर नहीं, मिलावट नहीं। हमारी दादियों के साथ सेवा में गई, आज हमारे पास साधन है, सुविधा है, हर चीज है। दादियां सेवा पर गई, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई अपना नहीं। आज हम दिल्ली जाएं, स्टेशन पर लेने के लिए गाड़ी आ जाएगी, साथ में गुलदस्ता भी आएगा। दीदी गई, दादियां गई दिल्ली, प्लेटफॉर्म पर उतरी, कोई रिसीव करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, आप कहाँ आए हो। पूछती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलने का गेट कहाँ है ये भी पता नहीं, क्योंकि 14 साल भट्ठी में थे। और बाहर कोई टीटी ने बता दिया, कुली ने बता दिया कि इधर दरवाजा है, ये गेट है। बाहर गई तो
रिक्शा वाले ये वो लोगों को देख करके हैरान, आ कहाँ गए, लेकिन सच्चाई को छोड़ा नहीं। उसका फल है हम लोग खा रहे हैं। आज बाबा ने सब सुविधा दे दिया है, सब साधन दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सचरिटी करते रहते हैं। क्यों? दीदी को खुश करना है ना। सच्चाई, हर बात में सच्चाई, उसका महत्व है। बाबा, एक भाई था बेंगलोर का, वो बाबा के सामने आता था, इतना हंसता था, इतना खुश होता था। बाबा मुरली चलाते थे, वो डांस करता था। डांस मैंने खड़े होकर के डांस नहीं, बैठे बैठे खुश। आप लोगों ने मुरली में सुना होगा, सच तो बिठो नच, अंगना जी के लिए बाबा ने कहा। ऐसी अंदर से हमारी सच्चाई हो कि कुछ नहीं, अरे भगवान मिला, कोई साधारण चीज नहीं। और वो मिला तो खाली साक्षात्कार करा के चला नहीं गया, हमको देवता बनाने के लिए 82 साल हो गया पढ़ा रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है, बच्चे बनो, बेल बजा रहा है, वार्निंग दे रहा है, बच्चे उठो जागो। हम कर क्या रहे हैं? अपने आप पांडव भवन में आप लोग बट्टी करने आए हैं, बाबा की प्रेरणा से आए हैं, बाबा ने बुलाया है। बट्टियां तो नीचे भी 3-4 चल रही है, ज्ञान सरोवर में भी चल रहा है। बाबा के स्थान पर आप आए हैं, कितने महान हैं। उस महानता का हम लाभ कितना ले रहे हैं, दिल से पूछे। हर पल बाबा साथ है। ये झोपड़ी 4 धाम लोगों सुबह उठ करके याद कर लेते हैं तो धन्य मानते हैं, और आप 4 धाम की यात्रा रोज करते हो। सोचो, बाबा अपने लिए एक नया पैसा खर्चा नहीं किया, जग में आया बाबा तब, लेकिन झोपड़ी बाबा ने बनवाया। ऐसा झोपड़ी नहीं था। वो खजूर के पत्तों को बाबा ने बच्चों को बोला, खजूर के पत्तों को झोपड़ी बना दो, बच्चों ने बना दिया। एक नया खर्चा नहीं, जंगल में खजूर बहुत होते हैं। तपस्या किया, रात दिन तपस्या किया। यहां बाबा आ जाता था, कोई मिलने नहीं आते थे, बाबा तपस्या में चला गया। बेगरी पार्ट था। एक बार की बात है, ब्रह्मा भोजन हो रहा है, सभी लोग बाबा के साथ उन दिनों में बेगरी पार्ट में अलग अलग भोजन नहीं करते थे, एक साथ भोजन करते थे, थोड़े थे। तो भंडारी अनाउंसमेंट किया, बोला भाई एक बार ही दाल मिलेगा, दोबारा कोई नहीं मांगना। बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा उठ करके आ गया, अपने रूम में आ गया और तपस्या में खो गया, सिर्फ बाबा से बातें कर रहा है। हमारे बच्चे एक बार दाल मिलेगा, भगवान से बातें कर रहा है। मम्मा देखी कि बाबा गए, कहाँ गए, पीछे पीछे आ गए। बाबा तपस्या में लीन है, मम्मा भी बाजू में बैठ करके योग करने लगी। और भी दादियाँ आ गई, कहाँ गए ये लोग? बाबा की इतनी गहन तपस्या थी, सब योग में। भंडारी जिसने अनाउंसमेंट किया वो आई, बाबा सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, चलिए ब्रह्मा भोजन के लिए। बाबा उठ करके आए,
बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन किया और अपने रूम में आए। एक दाल के बैलगाड़ी, उसमें दाल भरा हुआ था, बोरी दाल की भरी हुई थी, और अंदर आ गई। गेट पर दादियाँ थी, उन दिनों में भाई नहीं थे। उन्होंने कहा, भाई ये आम रास्ता नहीं है, बाजार का रास्ता वो है, उधर से जाओ, इधर से नहीं जाओ। दीदी ये बैल मानते नहीं हैं, वो इधर ही आ रहे हैं, हम करें क्या? सोचो कितना बाबा ने स्ट्रॉन्ग सी बाबा से बात किया होगा। आधे घंटे के बाद, भोजन में तो आधा घंटा ही लगता है, वो बैलगाड़ी यहाँ आकर के खड़े हो गए। वो जो ये बैलगाड़ी को चलाने वाला था, वो दाल के बोरी उतारने लगा। दादी गेट से दौड़ कर आई, भाई ठहरो, क्या कर रहे हो? तो मुझे उतारना है, यहीं उतारना है। बोली कि ठहरो, बाबा से पूछ के आते हैं। बाबा से पूछी, एक बैलगाड़ी दाल के बोरी भर करके आई है। बाबा ने कहा कि बच्चे को खाना खिलाओ। खाना खिला करके बाबा से मिलाए, वो बोरी उतार करके चला गया। आज तक, आज के डेट में भी माउंट आबू में दाल के मिल नहीं है कि चलो मिल से वो आया है मार्केट के लिए, भूल से इधर बैल आ गए, नहीं। कौन है चलाने वाला? सच्चाई। हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, नहीं अगले को खुश करेंगे, वो खुश हो जाएगा तो ये करेगा, नहीं। बेगरी पार्ट था बाबा का। संबंध लौकिक में हीरे जवाहरात का मर्चेंट था ना, राजाओं के साथ था ना, बड़े बड़े जौहरी के साथ उनका संबंध था ना। बेगरी पार्ट में 4 आना पैसा नहीं है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी को फोन नहीं किया, भाई बेगरी पार्ट चल रहा है, हमारे पास 400 बच्चे हैं, थोड़ा कुछ धन भेज दो ताकि इनको हम भोजन कराएं। नहीं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, वो आपे कराएंगा। शिव बाबा कभी भूखा नहीं रहता है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। दादियां सुनाती है, एक दिन भी नहीं ऐसा आया होगा कि बच्चे भूखे, हम लोग भूखे सोए होंगे, एक दिन भी नहीं था। सच्चाई में इतना पावर है। हम मनुष्यों के सामने हाथ फैलाएं? नहीं। बाबा बैठा है, सुप्रीम बैठा है, उसका यज्ञ है। तो उसी तरह हम लोगों को इतना फेथ हो जाए, इतना तपस्या करें, कोई दुख दर्द में आए उसको ब्लेसिंग दे दें, उसका दुख दर्द मिटा दें, इतना तपस्या करें। आज गांव में कोई देवी होती है, देवी का मंदिर होता है, कुछ नहीं होता है, डॉक्टर जवाब दे देता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? देवी के पास जाते हैं ना, ब्लेसिंग के लिए जाते हैं ना। बस अब डॉक्टर ने जवाब दिया है, अब आप ही जो कुछ करना है आपको ही करना है। और वहाँ से मन्नत लेकर के ठीक हो करके आते हैं, ठीक बच्चा हो जाता है, बच्चा उसका निरोगी हो जाता है। ये कौन बैठे हैं? सोचो, हम देवी देवता बैठे हैं ना, देवी देवता बनने वाले हैं ना, तो देवी देवता का संस्कार हम स्वर्ग में जाकर के करेंगे। संस्कार यहां से भरना है, हम यहां से देवता बनना है, वहां तो ड्रेस चेंज करनी है, संस्कार तो यहां भरना है ना। तो हम संस्कार कहां भरेंगे? इस भट्ठी में भरना है। इतनी तपस्या करें, बाबा को अपने साथ बैठा लें, इतनी तपस्या करें, हमारे बिना बाबा को वतन में दिल न लगे, हमारे साथ ही रहे। इतना उसके साथ हमारा संबंध हो जाए, प्यार हो जाए, रिश्ता जोड़ लें। भोजन पर जाएं, कहाँ भी जाएं, रूम में जाएं, उससे बातें करें। सच्चाई,
बाबा ने दिया है ना, अब इसका हम लाभ लें। ये हमारी तपस्या का कोई ये नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति मार्ग में बताया गया है, दिखाया गया है तपस्या का महत्व। रामायण में भी आता है, महाभारत में भी आता है, हर जगह तपस्या का महत्व आता है। तपस्या करके ऋषि मुनि बड़े बड़े कार्य कर लेते थे। तो वो तपस्या करने ये ऋषि आए हुए हैं। कौन हैं? ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्या करने आए हैं। सारे विश्व को समस्या मिटाना है। रामायण में दिखाते हैं, मेघनाथ लक्ष्मण से एक युद्ध में आया, उसने अपना बड़ा से बड़ा अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र, इसको खत्म करें। 3 राउंड लगा करके नमस्ते करके लौट गया। कैसे? तपस्या। ब्रह्मास्त्र लौट गया, विष्णु का शस्त्र वो यूज किया, वो भी नमस्ते करके चला गया। शंकर का दिया हुआ अस्त्र वो भी 3 राउंड लगा करके नमस्ते करके चला गया। वो देखा कि ये साधारण नहीं है। उसने यज्ञ करने के लिए जंगल में चला गया और पता लग गया कि जंगल में जब इसका यज्ञ सिद्ध होगा फिर इसको हराना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मण बांदरों के साथ आ गया, उसको यज्ञ को एक कर दिया, सिद्धि नहीं प्राप्ति हुई। और वो जाकर के पिता को बोलता है कि भाई ये साधारण नहीं है। लेकिन पिता को तो पता था इनके साथ ही मरना है मुझे। गुस्से में बोला कि तुम कायर हो, क्या क्या बोला, वो डायलॉग तो आप लोग जानते हो। तो कहने का मेरा भाव ये है कि हमारी ये तपस्या साधारण नहीं है। सच्चाई, दिल से बाबा को, सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं। हम सबको पता है हमारी दिल कितना साफ है, सच्चा है। पूछे, एक तरफ तो कहते हैं कि बाबा मेरा सुनता नहीं है, मैं योग करती हूं, बाबा के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसमें भी संशय है। बाबा ने कहा है, कहाँ भी बच्चे मेरे को याद करेंगे, पहुंचता है। 75 की बात सुना रहे हैं, 78 की बात सुना रहा हूं। यही स्थान है। अंग्रेज आते, आज भी आते हैं, पहले आए, बाबा से पहले एक एक मिलता था। बाबा से मिला, बाबा ने दृष्टि दिया, वो अच्छी तरह से बातें किया, मुख में टोली खिलाया, और जब उठने लगा तो अपने थैले से कार्ड लेकर के बाबा को देता है। बाबा ये कार्ड फलाने भाई ने भेजा है, वो आया नहीं है, किसी कारण से कार्ड भेजा है। बाबा ने क्या उत्तर दिया? बच्चा जब अमेरिका में मॉल में गया कार्ड खरीदने के लिए, बाबा को याद करके कार्ड लिया कि बाबा को ये कार्ड भेजेंगे, उसकी याद पहुंच गई। अमेरिका के मॉल में खड़ा होकर के सेकंड याद किया तो बाबा के पास पहुंच गई। हम बाबा के दिल में बैठ करके, बाबा के स्थान पर बैठ करके तपस्या करेंगे, अपने घर में बैठ कर तपस्या करेंगे, क्या बाबा के पास नहीं पहुंचेगा? क्यों शक में हैं? सच्चाई है ना। हम कहां भी रह करके, अरे मेरा भाग्य है, भगवान हमको मिला है, भगवान हमारे साथ है, तो हम इतना याद करें, इतनी तपस्या करें। हम घर लौटें तो घर वाले हमको ये ना कहें ये मम्मी है, नहीं ये देवी है। वाइब्रेशन मिले,
हम देवी के ड्रेस मुकुट पहन के घर में नहीं घुसेंगे, इसी ड्रेस में घुसेंगे, लेकिन वाइब्रेशन लेके जाएंगे। तपस्या का वो रौनक रहेगा। आज दादियों के पास हम लोग जाते थे, आप लोग भी मिलते होंगे, गए होंगे। वाइब्रेशन, हमारी दादी जानकी 104 साल, अंदर भीतर साफ, कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी कोई दिया तुरंत यहाँ से ले जा करके डिपार्टमेंट को दो, अपने पास नहीं। इतना सच्चाई, इतना सफाई। इसलिए जो उन्होंने संकल्प किया वही संकल्प अंत में पूरा हुआ। उनका संकल्प था यज्ञ का एक नया पैसा अर्थी पर न लगे, और अंत में सचमुच आंखों देखी हाल। शरीर छोड़ा, लॉकडाउन लगा, सरकार की आदेश नहीं, आप ये नहीं निकाल सकते। हमारी बड़ी दादी है, हम चारों स्थान पर ले जाएंगे, बोला कि एम्बुलेंस में घुमाओ, 4 पुलिस को लगा दिया, कहीं उतारे नहीं। स्ट्रेचर पर यहाँ रखा गया, स्ट्रेचर पर ज्ञान सरोवर एम्बुलेंस में, और शांतिवन ले गया गया स्ट्रेचर पर। शक्ति भवन में उनके स्थान पर एम्बुलेंस से स्ट्रेचर से उतार करके उनके रूम में ले गया गया, और स्ट्रेचर से ही जहाँ उनका शक्ति स्तंभ बना है। अर्थी भी नहीं, बॉम्बूज भी खरीदने नहीं पड़ी, करना नहीं है, एक नया खर्चा नहीं। क्या बाबा दादियों के संकल्प रीड करता है, दादियों के आस पूरा करता है, हम बच्चों को आस नहीं पूरा करेगा? करेगा ना। आज छोटा कोई बच्चा होता है, किसी का भी होता है, सबको प्यारा लगता है ना। हम बाबा के छोटे बच्चे हैं, क्या यज्ञ के प्यारे नहीं हैं? बाबा को प्यारे नहीं हैं? दादियों के प्यारे नहीं हैं? प्यारे हैं। हमको ऐसा करना है, ऐसा हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। ये समय ये है प्रैक्टिकल। किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेनी नहीं है, देनी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। बाबा से बातें करें, रू रिहान करें, हर जगह उनसे शक्तियों का ये करें। हमको इतना अनुभव हो जाए, इतना भरपूर हो जाए, किसी को दृष्टि दें। बाबा क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाबा के पास बच्चे आते थे मिलने के लिए, बाबा दृष्टि देते थे, सब अशरीरी हो जाते थे। बाबा पूछते थे बच्चे कुछ क्वेश्चन है? घर से क्वेश्चन लेकर के गए हैं, ये परिवार की समस्या है, ये दुकान की समस्या है, ये फैक्ट्री की समस्या है, ये रिश्तेदारों की समस्या है, चलो सब बाबा से पूछेंगे। और बाबा की एक दृष्टि से बच्चे कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं। इतना उनका प्यार तो था ना भगवान से, निश्चय तो था ना। तो उतना निश्चय अगर हम लोगों का हो जाए तो घर की समस्या, पड़ोस की समस्या, शहर की समस्या नहीं मिटेगी। कहाँ? बाबा तो विश्व की समस्या मिटाने के लिए निमित्त बनाया है, तो घर की तो समस्या तो पहले मिटेगी ना। इतना हम तपस्या करें, समय वो है। थोड़े दिन के बाद हम चाहेंगे तभी भी नहीं करेंगे। हम चाहें घर में बैठ करके नहीं करेंगे। एक घर में डेथ हो जाती है, कैसा वातावरण हो जाता है। 1000 डेथ हो जाएगा, कैसा वातावरण होगा? सोचो। ये गोल्डन चांस है बाबा के साथ रहने का, बाबा के साथ तपस्या करने का। इसको हम ये नहीं करें। हमारी दादियाँ, एक गुलजार दादी की बात पूरा करते हैं। गुलजार दादी के पास 3 साल रही है बॉम्बे में, एक छोटा सा कमरा में। हम हमेशा जाते थे, हर महीने में 2 बार 3 बार जाते थे। दादी, शाम का टाइम था, बहनों तैयार करके उनको बैठा दिया था बाहर बरामदे में, और दादी तपस्या में, गहरी तपस्या में खोई है। मैं गया, दादी बहुत पावरफुल तपस्या कर रही है। उनको संभाल करने वाली बहनें और कामों में लगी है।
मैं कुर्सी लेकर के दादी के नज़दीक बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दादी का ध्यान गया मेरे पर, मुस्कुराई। तो मैं पूछा, दादी आपको कोई तकलीफ़ है? और तो नहीं। मैंने बोला क्या आपको? और तो नहीं दादी। कहाँ थे? तो दादी अनुभव सुनाती है कि मैं सोच रही हूँ सारे विश्व में कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितना दुख में लोग हैं, बीमारी में हैं। अपनी बीमारी को ये वर्णन नहीं कर रही है, दुनिया की कष्ट को निवारण करने के लिए ईश्वर से बातें कर रही है। अपनी बातें, अपनी दुख तकलीफ नहीं, बाबा जल्दी ठीक करो मैं जाऊं मधुबन, नहीं, मेरा ये मैं खुद हिसाब किताब चुकतू करूंगी। उस हिसाब किताब में भी सारे विश्व की आत्माओं को कष्ट के लिए सोच रही है, बाबा इनको निवारण करो। देखो ये है ना, ऐसी तपस्या है ना, ऐसी सच्चाई सफाई है ना, ये करना है। ये जीवन हमारे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये श्वास अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है, बाबा के लिए है। कोई भी कैसा भी बातें इस कान में डाले, बाबा कितना ये ज्ञान का इतना गहन ये अनुभव कितना हम बच्चों को सुनाया है। एक बार की अव्यक्त मुरलियाँ, होली हंस पर 2-3 मुरलियाँ इकट्ठे संडे आई। एक होली हंस के वर्णन करते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे, देवताओं का शरीर गोल्डन है और तुम्हारा शरीर हीरा है, डायमंड है। भगवान ने डायमंड दिया है। बाबा ने कहा जितना आलीशान मंदिर उतना बड़ा मूर्ति। तो बाबा ने तो डायमंड हमारा मंदिर दे दिया, हम मूर्ति को कितना बना रहे हैं। नशा चढ़ जाए, धुन लग जाए, इस तरह से हम लोगों को ये करना है, साधारण नहीं। सोचें, इस गोल्डन, इस डायमंड नेत्र से मैं क्या देख रही हूँ, इस डायमंड कान से मैं क्या सुन रही हूँ, इस डायमंड मुख से मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, खो जाए, लीन हो जाए। हम अपने लिए नहीं, हम बाबा की आस तब पूरे करेंगे जब बाबा जैसा सच्चाई सफाई होगा। फरिश्ता कौन होता है? सच्चाई सफाई वाला होता है ना। तो तब हम बाबा की आस पूरा करेंगे। ओके, ओम शांति, थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर सच्चाई और सफाई का इम्पोर्टेंस। और कोई खूबी हो न हो, बस सच्चे बाप के साथ सच्चे रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी हम बाप समान बन जाएंगे। तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन